कक्षा 11वीं विषय गणित। इस पर हम चल रहे थे अध्याय 2 संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन में मैंने आपको बताया था कार्तीय गुणनफल और क्रमित युग्म। कार्तीय गुणनफल के अंतर्गत चल रहा था प्रश्नावली 2.1, जिसका क्वेश्चन मैंने 2.1 का आधा बताया था। आज चलते हैं 7वां नंबर पर। 7वां नंबर में आपको क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए कि a बराबर 1 2, b बराबर 1 2 3 4, c बराबर 5 और 6 तथा d बराबर 5 6 7 और 8। तो सत्यापित कीजिए कि a क्रॉस ब्रैकेट में b सरनिष्ठ c बराबर a क्रॉस सरनिष्ठ a क्रॉस b सरनिष्ठ a क्रॉस c। आपको दिया गया है a बराबर 1 2, b बराबर 1 2 3 4, c बराबर 5 6, d बराबर 5 6 7 8। सबसे पहले ज्ञात करते हैं b सरनिष्ठ c। b का मान है हमारे पास दिया है 1 2 3 4 सरनिष्ठ 5 और 6। इन दोनों b और c के अवयवों को यदि देखा जाए तो कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब ये फाई है। अब लेके चलते हैं बायां पक्ष a क्रॉस b सरनिष्ठ c। a का मान है 1 और 2 क्रॉस b सरनिष्ठ c का मान है 5। तो a और b दोनों का यदि क्रमित युग्म निकाला जाए तो ये आएगा 5। इसी तरह से a क्रॉस b, a का मान 1 और 2, b का मान 1 2 3 4, 1 का संबंध 1 के साथ 1 1, 1 का संबंध 2 के साथ 1 2, 1 का संबंध 3 के साथ 1 3, 1 का संबंध 4 के साथ 1 4, 2 का संबंध 1 के साथ 2 1, 2 का संबंध 2 के साथ 2 2, 2 का संबंध 3 के साथ 2 3 और ये 2 4। a क्रॉस b का मान निकला। अब निकाल लेते हैं इसी कड़ी में a क्रॉस c। a बराबर 1 2 और c बराबर 5 6 7 8। तो 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 और 2 8। अब राइट हैंड साइड लेके चलते हैं a क्रॉस b सरनिष्ठ a क्रॉस c। a क्रॉस b का मान निकला है हमारे पास a क्रॉस b बराबर 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 और a क्रॉस c का मान निकला है 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 और 2 8। इन दोनों में यदि देखा जाए तो कोई भी अवयव यहाँ पर उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए a क्रॉस b सरनिष्ठ a क्रॉस c का मान भी 5 होगा। यही आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड में सिद्ध करना था। या a क्रॉस b सरनिष्ठ c बराबर a क्रॉस b सरनिष्ठ a क्रॉस c। इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर आपका आता है 10। कार्तीय गुणनफल में a क्रॉस a में 9 अवयव हैं, जिसमें -1 और 0 और 1 भी शामिल है, मतलब a क्रॉस a के ये अवयव हैं। तो समुच्चय a ज्ञात कीजिए तथा a क्रॉस a के शेष अवयव ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है -1 और 0 जो है अवयव हैं a क्रॉस a के, और 0 और 1 भी अवयव हैं a क्रॉस a के, इसलिए a बराबर निकलेगा -1 0 और 1। अब हमको ज्ञात करना है a क्रॉस a के शेष अवयव। तो a बराबर हुआ -1 0 1 क्रॉस -1 0 1। अब यहाँ पे देखते हैं इसका यदि क्रमित युग्म बनाया जाए तो -1 का -1 के साथ, -1 का 0 के साथ में, उसके बाद -1 का 1 के साथ में, 0 का -1 के साथ में, 0 का 0 के साथ में, और उसके बाद में 0 का 1 के साथ में। इसी तरह से 1 का -1 के साथ में, 1 का 0 के साथ में और 1 का 1 के साथ में। अब यहाँ पे आपको देखना है कि -1 और 0 और 0 और -1 और 0 और 0 और 1, इसको यदि छोड़ दिया जाए, इसको अवयव आपको दिया गया है, इस अवयव को यदि छोड़ दिया जाए तो शेष अवयव बचता है -1 -1 -1 1 0 1 0 0 1 -1 1 0 1 और 1। तो ये निकलेगा आपका शेष अवयव a क्रॉस a के। इसी में अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है आपके बीच में अब संबंध या रिलेशन क्या है। दो समुच्चय P, एक समुच्चय हमारे पास P जिसका अवयव a b और c, दूसरा समुच्चय Q है जिसका अवयव हम कोई नाम लेके रखते हैं, जैसे अली, भानु, विनय, चंद्रा और दिव्या। 1 2 3 4 5 अवयव, यहाँ पर 1 2 और 3 अवयव। इस पर हम यदि विचार करते हैं
तो P तथा Q का कार्तीय गुणनफल में 5 तिया 15 क्रमित युग्म बनेंगे। A का अली के साथ बनेगा, A का भानु के साथ बनेगा, A का बिन्नी के साथ बनेगा, A का चंद्रा के साथ, A का दिव्या के साथ। इसी तरह से B का भी अली के साथ, B का भानु के साथ, B का बिन्नी के साथ, B का चंद्रा के साथ और B का दिव्या के साथ। इसी तरह से C का भी बनेगा अली के साथ, C का भानु के साथ में, C का बिन्नी के साथ में, C का चंद्रा के साथ, C का दिव्या के साथ। इस तरह से ये 15 कार्तीय गुणनफल में इसके क्रमित युग्म होंगे। प्रत्येक क्रमित युग्म के प्रथम घटक x और द्वितीय घटक के y के बीच एक संबंध यदि r स्थापित कर दिया जाए तो p क्रॉस का एक उप समुच्चय प्राप्त कर सकते हैं। p क्रॉस q का एक उप समुच्चय या r बराबर x और y, जहाँ की x नाम y का प्रथम अक्षर है, x अवयव है p का और y अवयव है समुच्चय q का। तो r बराबर निकलेगा यदि नाम के प्रथम अक्षर से a का अली के साथ बनेगा, b का भानु के साथ, b का बिन्नी के साथ बनेगा और c का चंद्र के साथ बनेगा। यदि अक्षरों के आधार पर इसका यदि क्रमित युग्म बनाया जाए तो और इसको संबंध को एक दृष्टि चित्रण के रूप में तीर आरेख के रूप में इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ये p का अवयव q का, p में a, b और c, अली, भानु, बिन्नी और चंद्रा। a का संबंध अली के साथ में हुआ है, b का संबंध भानु के साथ में और b का संबंध बिन्नी के साथ भी है और c का संबंध चंद्रा के साथ। इस आधार पर संबंध की परिभाषा दी जा सकती है, किसी अरिक्त समुच्चय A से अरिक्त समुच्चय B में संबंध कार्तीय गुणनफल A क्रॉस A का एक उप समुच्चय होता है, या समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R के क्रमित युग्म के सभी प्रथम घटक को जो क्रमित युग्म बना हुआ है, इस संबंध के प्रत्येक संबंध के प्रथम घटक को संबंध R का डोमेन या प्रांत कहते हैं। डोमेन या प्रांत प्रथम घटक। और समुच्चय A से समुच्चय B में जिनके बीच में संबंध बना है R के क्रमित युग्म के सभी द्वितीय घटक को R का रेंज या परिसर कहते हैं। जैसे यहाँ A का अली के साथ, B का भानु और बिन्नी के साथ, C का चंद्रा के साथ बना है, तो ये अली, भानु, बिन्नी और चंद्रा ये आपका परिसर या रेंज कहलाएगा। और ए बी सी जो है रेंज कहलाएगा या प्रांत कहलाएगा। और ये अली बी के जो अवयव है क्यू के, ये इनका जिसके साथ संबंध बना हुआ है वो उसका परिसर या रेंज कहलाएगा। और समुच्चय बी में जितने भी अवयव होंगे वो संबंध आर का सह डोमेन कहलाता है। जैसे यहाँ पर कोई नाम नहीं बन पाया है और उसमें बी में शामिल है तो वो कहलाएगा उसका सह प्रांत या सह डोमेन कहलाएगा। जैसे उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, ए बराबर 1 2 3 4 5 6, आर बराबर एक्स वाई, जहाँ पर वाई बराबर x धन 1 द्वारा ए में एक संबंध परिभाषित है। ए बराबर 1 2 3 4 5 6 दिया है और संबंध आर दिया है x धन 1। x की जगह पर 1 रखेंगे तो y का मान 2, 2 रखेंगे तो 3, 3 रखेंगे तो 4, 4 रखेंगे तो 5, 5 रखेंगे तो 6। अब इसके बीच संबंध स्थापित करना है। 1 का 2 के समान, ए का अवयव है, ए का अवयव 1 2 3 4 5 6, बी का अवयव आता है 1 2 3 4 5 6। 1 का संबंध 2 के साथ, 2 का संबंध 3 के साथ, 3 का संबंध 4 के साथ और 4 का संबंध 5 के साथ, 5 का संबंध 6 के साथ में है। तो इसका डोमेन यदि ज्ञात करना है, डोमेन या प्रांत ज्ञात करना है तो 1 2 3 4 5 6। परिसर यदि ज्ञात करना है तो यह आएगा जिसके साथ संबंध है 2 3 4 और 5। और सह डोमेन आएगा 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये संबंध के अंतर्गत है। इसी संबंध में आपका आता है प्रश्नावली 2.2। मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 से लेकर 14 तक के अवयव दिया है और आर बराबर एक्स वाई 3 एक्स ऋण वाई जहाँ 0 है। तो x जो है और y है अवयव है समुच्चय A का, जो A से A का संबंध R लिखिए, प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। इसको अगले वीडियो में मैं समझाऊंगा इसको।